एक बार की बात है, भगवान राम और उनकी सेना लंका जा रही थी। समुद्र इतना विशाल था कि उससे पार करना मुश्किल था। भगवान राम चिंतित थे, लेकिन उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ने हिम्मत नहीं हारी। हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया और लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकला, जो रावण की कैद में थीं। माता सीता को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान राम उन्हें बचाने अवश्य आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में उपद्रव मचाया और रावण की लंका को जला दिया। गोकुलधाम के सभी पुरुष, जेठालाल, सोढ़ी, भिड़े आदि, अपनी अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर सोढ़ी की जीप में एक होटल में सीक्रेट पार्टी करने के लिए निकले। रास्ते में टप्पू सेना ने उन्हें देख लिया और तुरंत ये खबर महिला मंडल, दया, माधवी, रोशन आदि को दे दी। महिला मंडल गुस्से में टप्पू सेना के साथ उसी होटल पहुंच गई। पुरुष मंडली पार्टी का मजा ले रही थी कि तभी सामने पत्नियों को देखकर उनके होश उड़ गए। उनका झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया। सारी पार्टी शार्टी खत्म हो गई और सभी पतियों को पत्नियों का भयंकर गुस्सा झेलना पड़ा। पुष्पा राज नाम का एक मेहनती किसान था। वो अपने खेतों से बहुत प्यार करता था और अपने बैलों के साथ जी तोड़ मेहनत करता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां और कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। सारे गांव वाले निराश हो गए, पर पुष्पा राज ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर बारिश नहीं हुई तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसने अकेले ही फावड़ा लेकर गांव के पास वाली सूखी नदी को खोदना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के बाकी लोग भी उसके साथ आ गए। सबने मिलकर खुदाई की और उनकी मेहनत रंग लाई। जमीन के नीचे से पानी की एक धार निकल पड़ी और देखते ही देखते पूरी नदी पानी से भर गई। पुष्पाराज की कोशिश से पूरे गांव को पानी मिल गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पुष्पाराज ने साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हनुमान ने शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाया। रावण ने अपने अहंकार में शनिदेव को बंदी बना लिया। शनिदेव लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनकी शक्ति सीमित हो चुकी थी। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका में घूमते हुए उन्हें एक गुप्त कारागार का पता चला, जहां से किसी दैवीय शक्ति के होने का आभास हुआ। हनुमान जी ने कारागार में शनिदेव को देखा। अपनी शक्ति से उन्होंने जंजीरें तोड़ दी और शनिदेव को मुक्त कराया। प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि जो भी उनकी हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनि का कोई भी कष्टदायक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहानी दिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से शनिदेव जैसे न्यायप्रिय देवता भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते। एक भिखारी और सोने का सिक्का। एक ठंडी शाम एक गरीब भिखारी सड़क किनारे बैठा था। ठंड से कांप रहा था और भूखा था। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अचानक एक छोटा लड़का उसके पास आया, मुस्कुराया और भिखारी को रोटी का एक छोटा टुकड़ा दिया। भिखारी की आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही उसने रोटी उठाई, उसे उसके नीचे कुछ चमकीला छिपा हुआ दिखा। ये एक सोने का सिक्का था। लड़के को पता नहीं था कि रोटी देते समय उसका पिता का सिक्का गिर गया था। भिखारी उसे रखकर हमेशा के लिए गरीबी से दूर हो सकता था, लेकिन इसके बजाय वो लड़के के पीछे भागा और उसे सिक्का लौटा दिया। लड़के के पिता, जो एक अमीर व्यापारी थे, ने उसकी ईमानदारी देखी। उन्होंने भिखारी को भोजन, कपड़े और एक नौकरी देकर पुरस्कृत किया। उस दिन से भिखारी का जीवन बदल गया, क्योंकि ईमानदारी ही असली खजाना है। एक दिन गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका और बाघा ने दुकान की कुर्सी को लेकर भयंकर झगड़ा कर लिया। बात इतनी बिगड़ी कि नट्टू काका ने दुकान के बीचों बीच एक रस्सी बांध दी और काम करने से मना कर दिया। जेठालाल का तो हाय राम हो गया। काम ठप, ग्राहक परेशान। जेठालाल ने तुरंत अपने परम मित्र तारक मेहता को बुलाया। दया भाभी और तारक मेहता ने मिलकर दोनों को समझाया कि वे एक परिवार की तरह हैं। दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी गलती मानी, गले मिले और तुरंत रस्सी हटा दी। जेठालाल ने राहत की सांस ली और बोला, अरे वाह, सेटिंग हो गई। एक दिन पुष्पिराज मोगी नाम का एक बहादुर बंदर गरीब ग्रामीणों से भरी एक बस में यात्रा कर रहा था। अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए और वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। हर कोई डर से चिल्लाया। पुष्पिराज मोगी घबराया नहीं। वो कूदकर बाहर आया, बस से एक मजबूत रस्सी बांधी और अपनी माइटी स्ट्रेंथ से उसे वापस सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। यात्रियों ने जयकार की, आप हमारे सच्चे नायक हैं पुष्पिराज मोगी। उस दिन से बंदर को लोगों का उद्धारकर्ता कहा जाने लगा।